साथियों, HRTV अहरा के माध्यम से आप तमाम साथियों को डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। हम, आप और सभी कुछ पल जीना चाहते हैं और वो भी जीने की चाह शांतिपूर्ण जीना चाहते हैं, अमन के साथ जीना चाहते हैं, मानवीय मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही आश्चर्य तब होता है जब लोग चाह तो बहुत अच्छा रखते हैं लेकिन कर्म बहुत बुरा करते हैं। नफरत, बेईमानी, शैतानी, चोरी, चकारी और इतना शॉर्टकट में इतना दौलत और इतनी चीजें चाहते हैं जो असंभव होता है। इसी आपाधापी, इसी भागम भाग में आपका शांतिमय जीवन अशांत हो जाता है। ये सब डॉक्टर दुआ ही नहीं कह रहा, आपके बहुत सारे कथावाचक, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं कि अगर शांति चाहिए तो छल कपट ना करो, शुद्धता के साथ जितना तुम्हारे पास संसाधन है, जो कुछ तेरे पास है, उसी में खुश रहने की प्रयास करते रहो। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? क्या हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या हमने इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई? जो व्यवस्था बनाई है वो सब लूट का है, भ्रष्टाचार का है, घोटाले का है। सारी व्यवस्था ऐसे बनाते हैं जैसे शीश महल, राजमहल, सोने का महल, हीरे का महल आपका होगा और आप अजर अमर होंगे और कभी आप मरेंगे नहीं। यही सारा सोच लेकर हमारे विधायिका में सारे नेता, हमारे कार्यपालिका में सारे IAS IPS ऑफिसर, हमारे न्यायपालिका में सारे चीफ जस्टिस जजेज अपनी हेकड़ी, अपना जो है डंडा चलाते रहते हैं। और जब क्षण पल गुजर जाता है, जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है, तो हाय हाय बाप बाप करते हैं। और यही कहते हुए हमने सुना कि मैंने जिंदगी में गलत किया, मैंने जो है आपाधापी में जो कुछ पैसा जमा किया, जो कुछ दौलत पैदा किया, जो कुछ मैंने बेईमानी, शैतानी, लूट और कसोट किया, घोटाला किया, ये सब बेईमानी है। ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे गॉड, मुझे माफ कर दो। और माफी के लिए तड़पते हैं, 4 धाम का भ्रमण करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, मक्का मदीना जाके हज करते हैं। मेरी गुनाहों को माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मेरे गुनाहों को माफ करो। हैरानी होती है ऐसे तमाम लोगों पर जो गुनाह पे गुनाह करते हैं, पाप पे पाप करते हैं और फिर मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थल का भ्रमण करते हैं। भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड भी हंसते रहते हैं कि कैसा ऐसा मनुष्य है जो खुद गलती करता है, खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है और फिर मुझसे कहता है कि मरहम लगा दो। ये सब अगर ज्ञान हो जाए और जिसके लिए शिक्षा का द्वार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बने,
बड़े बड़े ज्ञानियों ने हमें ज्ञान दिया, उसके बाद भी हम भटकते रहते। जैसे जंगल के अंदर हिरन जब खुशबू पाता है, जब उसे उसके नाभि में जो अमृत होता है, उसके नाभि में जो खुशबू होता है, वो नहीं जानता कि उसके नाभि के अंदर वो जो है खुशबू है। अब पूरी जंगल भटकता रहता, भागता रहता, ये खुशबू आ कहां से रहा है, बहुत अच्छा खुशबू है, मुझे ये प्राप्त करना है। मनुष्य के आत्मा में परमात्मा है, लेकिन मंदिर मस्जिद, जंगल पहाड़, बड़े बड़े धाम, बड़े बड़े मक्का मदीना और कहां कहां भटकते रहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मेरे पाप का धुल जाए, खत्म हो जाए। वो गंगा की स्नान करते हैं, गंगा में नहाएंगे तो उनका पाप धुल जाएगा। बताइए कि विश्व में 203 देश है, बाकी देशों में तो गंगा है नहीं, भारत के बहुत सारे हिस्सों में गंगा नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर वो गंगा में स्नान नहीं करेंगे तो उनका पाप नहीं धुलेगा। बैतरनी पार करने के लिए उनको गया, बोध गया, विष्णुपद जाना होता है। एक तालाब के अंदर एक गाय की पूंछ पकड़ करके पार करना होता है कि वो बैतरनी पार कर। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुंभ में जाते हैं। तो आप और हम ही सोचिए कि बाकी विश्व के दूसरे देश क्या वो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा या मोक्ष की प्राप्ति उनकी हक नहीं है? ये सब हमारे और आपके बनाए हुए धंधा है, हमारे और आपके बनाए हुए व्यवसाय है, जो हम ही अपने भाई बंधुओं का हक अधिकार को छीनते हैं। हम लोग एक दूसरे को दबाते हैं, उत्पीड़ित करते हैं, शोषित करते हैं और उनके हक को छीनकर अपना पेट, जो कभी पेट की आग नहीं बुझती, उसे बुझाने की कोशिश करते रहते हैं। और पेट की आग को बुझाने के चक्कर में न जाने कितने का हक को खा जाते हैं, न जाने कितने के हक को मार देते हैं। तो एक पल जीने की चाह, ये अगर सबकी चाह बन जाए कि हम सब और हमारे दूसरे साथी भी एक पल जीने की चाह रखते हैं और उसमें अगर हम खुशियां बांटें, उसमें अगर हम जैसे 25 दिसंबर को कृष्ण, और उसमें एक जो है कृष्ण का एक फादर आता है और गिफ्ट बांटता है। एक परिपाटी है कि सबको गिफ्ट दे करके हम उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, चाहे बच्चे हो या बूढ़े। आज हम सब सत्ता पाने के लिए, आज हम सब अपने हक अधिकार पाने के लिए, आज हम सब अपने वर्चस्व बनाने के लिए लोगों को फ्री क्या रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। बड़े बड़े वादा, बड़े बड़े इरादा रखते हैं, लेकिन दिल में सच्चाई नहीं और मुंह पे जो है बेईमानी, आंखों में बेईमानी, कर्म में बेईमानी, नफरत, ये सब लेकर करके हम घूमते हैं। कहां से आप और हम तरक्की करें? एक पल जीना है तो हमें खुशियां कैसे मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना है। और इसी के लिए 1987 में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन नामक एक संस्था का गठन हुआ। बहुत सारे जजेस, जस्टिस, जर्नलिस्ट, विद्वान, स्टूडेंट, व्यवसायी, तमाम लोग जुड़े
जुड़ते चले गए, बिखरते चले गए, दुनिया छोड़ दिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर दुआ के संरक्षण में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फलता फूलता रहा। 36 राज्यों में वर्चस्व बना करके आगे बढ़ता रहा। सभी को चाहिए था कि हाथ बढ़ाकर, हाथ मिलाकर आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन सब ने पैर खींचा, टांग खींचा और गिराने की उद्देश्य से और अपना लालची स्वभाव को पूरा करने के उद्देश्य से बहुत सारे मानवाधिकार पे संगठन बना, बहुत सारे आयोग भी बना, लेकिन उनका उद्देश्य जनहित में नहीं रहा। आइए जनहित में मानवीय मूल्यों के लिए मानव चयन बनाए, ह्यूमन चयन बनाए, ह्यूमन लाइब्रेरी बनाए, एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट से लोगों को किस तरह से हम, जितने भी हमारी चादर है, जितनी भी पहुंच है, उससे हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए सोचें। अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन लगातार प्रयासरत है। बहुत जल्द एक नया विकल्प के लिए एक यात्रा पूरे भारत में करेंगे। उसके लिए हमें कुछ गाड़ियां, कुछ संसाधन, हैंडबिल के लिए कुछ हमारे स्टाफ, ड्राइवर और कुछ स्टाफ होंगे। उन सब के लिए कुछ हमें आर्थिक मदद की जरूरत है। आप सबसे बहुत बार अनुरोध किया, जो हमारे डायरी में, जो हमारे पास जिनके नाम रहे, उनसे हमने संपर्क किया कि आप हमें मानवीय मूल्यों के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए कुछ सहायता करें। उसके लिए हम आपको यूपीआई पेटीएम नंबर भी बताते रहे, 9910636345। आपको ये भी बताया कि हमारा एक संस्था का अकाउंट है, आईसीआईसी बैंक के अंदर है। उसका अकाउंट नंबर है 003701054060। आईएफएस कोड है आईसीआईसी और 5 बार 037। मैंने कहा जो भी 1 रुपया हो या 100 रुपया सहयोग करें, ताकि मानवीय मूल्यों को हम आगे बढ़ा सके, हम अच्छे से काम कर सके और जो जरूरतमंद हैं, जिन पे गलत 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, उनको सहायता कर सके। बहुत सारे ड्राफ्टिंग, बहुत सारे लेटर, बहुत सारे ऑफिस का खर्चा, न जाने बहुत कुछ होते। हम लोग ग्रांट डोनेशन नहीं लेते और न ही हमने कभी प्रयास किया। हमारे जो सदस्य जो सदस्यता देते, इच्छा से थोड़ा बहुत साथ देते, उन्हीं के मदद से भारत के 36 राज्यों में हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं जागरूकता का, और उससे काफी लोग जागरूक हुए। चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी जगह अब जागरूक हो गए हैं, आवाज उठाने लगे हैं। रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स होने लगा है। आइए, अगर एक पल जीना है तो सही माने से मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करें। बहुत सारी बातें होंगी आपसे, अलग अलग विषयों पर भी होगी और मानवता पे होगी, लेकिन तब तक के लिए आप HRTV अहरा, जो आपका चैनल है, आपके विचारों और हमारे विचारों को पहुंचाने का एक साधन है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए अलविदा। आपका डॉक्टर दुआ, HRTV अहरा का और अहरा और NP का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।